आज का जो हमारा पॉइंट बन जाता है वो है लघु एवं कुटीर उद्योग। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम तीन, अगर इसका क्लासिफिकेशन मैं करना चाहूँ तो पहला पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे हैं, तो यानी कुटीर उद्योग वो उद्योग होता है जहां पर प्लेस डिसाइड नहीं होता है, लोग अपने घरों में ही क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी संपादित करते हैं। और इसमें घर के सदस्य सारे मेंबर, आप जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो इसमें लगे होते हैं। ठीक है, तो इसमें सारे घर के सदस्यों के माध्यम से उत्पादन की क्रिया संपादित होती है। साथ ही साथ इसमें मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता। ध्यान से देखिएगा, डिफिनीशन बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले कुटीर उद्योग वो उद्योग होता है जो उद्योग हम घरों में संचालित करते हैं, अपनी जो हमारा घर होता है वहीं पर संचालित किया जाता है। और इसमें फैमिली मेंबर जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, वो एज अ लेबर काम करते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं होता कोई बुढ़ा है कौन बच्चा है, नहीं, इसमें ऑल द फैमिली मेंबर्स का मतलब होता है कि उसमें दादी जी भी हेल्प कर रहे हैं, दादाजी भी हेल्प कर रहे हैं, छोटा बच्चा भी हेल्प कर रहा है, सब लोग अपना रोल क्या कहते हैं, भूमिका निभाते हैं। और इसमें मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता, ये सारा काम मैनुअल किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें बिजली का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी बिजली से संचालित होने वाली मशीनें इसमें नहीं प्रयोग की जाती हैं। तो इस प्रकार की अगर एक्टिविटी कहीं पर दिखाई पड़ती है तो उस इंडस्ट्री को हम लोग कॉटेज इंडस्ट्री की संज्ञा देते हैं, यानी कुटीर उद्योग के अंतर्गत हम उसको काउंट करते हैं। डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी कि कुटीर उद्योग वो उद्योग होता है जिसे घरों में संचालित किया जाता है, इसमें घर के सदस्य ही काम करते हैं, और इसमें मशीनों का प्रयोग वर्जित है, यानी इसमें मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता। साथ ही साथ इसमें बिजली का प्रयोग भी नहीं होता। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे बीड़ी उद्योग है। क्या है बीड़ी उद्योग? देखो, बीड़ी उद्योग को हम लोग कुटीर उद्योग की श्रेणी में रखते हैं, अगरबत्ती उद्योग कुटीर उद्योग की श्रेणी में रखते हैं। अब क्यों रखते हैं, इसका कारण जानो। देखो, बीड़ी उद्योग के अंतर्गत एक ठेकेदार होता है, वो ठेकेदार क्या करता है, सारे घरों में तंबाकू दे आता है और साथ ही साथ बीड़ी वाली पत्तियों को दे देता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत उनको टास्क देता है कि अगर आप 1000 बीड़ी बनाओगे तो हम आपसे 100 रुपए सैकड़ा की बीड़ी खरीद लेंगे। अगर फैमिली मेंबर मिलकर के पूरे दिन में 5000 बीड़ी बनाते हैं तो वो 500 रुपए का काम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये सारी एक्टिविटी कहां हुई, उसके घर के अंतर्गत संपादित हुई, मशीनों का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें क्या होता है कि औरतें हैं वो बच्चा खिलाते हुए भी बीड़ी लपेट सकती है, छोटा बच्चा बेबी है वो क्या करता है कि पत्तियों को ला सकता है। इस तरह करके बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो संपादित होती है। तो इस उद्योग को हम लोग कुटीर उद्योग की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द वर्क जो होता है वो किसके द्वारा संपादित किया जाता है, वो हाथों के द्वारा संपादित किया जाता है। और जब बीड़ी बन जाती तो ठेकेदार आता और पूरी चीजों को लेकर के चला जाता है। ठीक है, तो ये लघु हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है लघु माने कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज का मतलब घर, एक छोटा सा प्लेस जो वर्क के लिए साइंड नहीं होता है, यानी वो रहने के लिए काम वो घर होता है, बट हम उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी संपादित करने लगते हैं। उस उद्योग को हम लोग कुटीर उद्योग की श्रेणी के अंतर्गत असाइंड करते हैं, जानते हैं। अब दूसरा आता है हमारा लघु उद्योग। देखो, लघु उद्योग जहां पर वर्क प्लेस असाइंड हो कि यहां पर काम होगा, इस चार दीवारी के अंतर्गत ये काम होगा। तो जब कोई वर्किंग प्लेस डिसाइड हो जिसमें एक टाइम डिटरमाइन हो, इतने बजे खुलेगा और इतने बजे बंद हो जाएगा, तो वो लघु उद्योग के अंतर्गत आता है। यानी पहला पॉइंट है, इसमें वर्क प्लेस
जो होता है वो डिसाइड होता है। दूसरा, इसमें टाइम डिसाइड होता है। जैसे आपका कॉटेज इंडस्ट्री जो है, इसमें टाइम डिसाइड नहीं होता है। औरत के पास समय है, वो रात में क्या कर रही है, बीड़ी लपेट रही है, थक गई है, सो गई है, कोई वर्क प्लेस नहीं कि आप 8 घंटे काम कर रहे हो, 10 घंटे काम कर रहे हो, न 1 घंटे भी काम नहीं कर रहे हो। तो कुटीर उद्योग के अंतर्गत कोई टाइम, पर्टिकुलर टाइम डिसाइड नहीं होता कि इस टाइम के अंतर्गत ही आपको करना है। बट जो आपका लघु उद्योग होता है, उसमें वर्क प्लेस डिसाइड होता है कि यहीं पर काम होना है, और इसमें टाइम डिसाइड होता है कितने बजे ऑफिस खुलेगा और इतने बजे बंद हो जाएगा। तीसरा, इसमें 40 से लेकर के 50 लेबर तक काम करते हैं, ठीक है। और अपने फैमिली मेंबर नहीं, बल्कि जिनको हम सैलरी बेस रखते हैं। तो 40 से लेकर के 50 वर्कर्स इसमें काम करते हैं। इट में भी पॉसिबल ज्यादा हो सकते हैं, बट बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो वो बड़े उद्योग के श्रेणी में चले जाएंगे। तो अधिकतर अमूमन ये देखा गया 30 से लेकर के 50-60 लेबर तक इस पे काम करते हैं, तो वो लघु उद्योग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। और चौथा, इसमें मशीनों का प्रयोग किया जाता है। मशीनों का प्रयोग होता है, यानी मशीनों की हेल्प से उत्पाद को निर्मित किया जाता है। और पांचवा पॉइंट है, इसमें बिजली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पर यह कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है, तो वो आप समझ लोगे कि लघु उद्योग है, ठीक है। तो लघु उद्योग के अंतर्गत क्या होता है, एक पर्टिकुलर वर्क प्लेस होता है, एक टाइमिंग होती है, उसमें 50 से 60 लोग काम करते हैं, मशीनों का प्रयोग होता है और बिजली का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार का अगर कहीं आपको नेचर दिखाई पड़ता है, तो इसे हम लोग लघु उद्योग की श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने ये चीज सीखा कि कुटीर उद्योग क्या होते हैं और लघु उद्योग क्या होते हैं। अब चलिए आइए इसके विषय में विस्तृत जानकारी लेते हैं कि क्या क्या होते हैं और इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इनका वो इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे ही करते हैं, ये सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। पहला, भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों की परिभाषा, अर्थ क्या है, वो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पता है क्यों? क्योंकि भारत में जो लेबर रहती है, वो उनके पास स्किल की कमी है। स्किल की कमी का मतलब होता है वो बहुत अच्छा मशीन नहीं चला सकते हैं। तो इसलिए जो हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हमारे यहाँ जो बहुत स्किल्ड पर्सन नहीं है, और लघु एवं कुटीर उद्योगों में बहुत स्किल्ड पर्सन की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो ये हमारे पास महत्वपूर्ण स्थान है। लघु एवं कुटीर उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग है, जिनकी कभी भी उपेक्षा नहीं की जाती। आज भी जो गांव की इकोनॉमी है, वो गांव की इकोनॉमी पूरी की पूरी तरह से, अब तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक समय ऐसा था जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था गांव की लघु एवं कुटीर उद्योगों पर ही निर्भर करती थी, ठीक है। और प्रायः लघु एवं कुटीर उद्योगों को एक ही अर्थ में पहले प्रयोग किया जाता था, कुटीर उद्योग को ही लघु उद्योग हम लोग कह देते थे, ऐसा कुछ था। अगला है कुटीर उद्योग, प्रायः ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थापित होते थे। कुटीर उद्योग देखो कहां पर होते थे, तो अधिकतर ये गांव में मिलते थे, या जहां पर अर्ध शहरी क्षेत्र हैं उनमें इन चीजों को, यानी कुटीर उद्योग को हम देख सकते थे। तथा अंशकालिक रोजगार प्रदान करते थे, इंप्लॉयमेंट में पार्ट टाइम इंप्लॉयमेंट, मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति है घर में बैठा, कुछ काम नहीं, तो बत्ती वाला हम उद्योग कर लेते हैं। अगर बत्ती वाला काम मिल गया, बीड़ी लपेटने वाला काम हो गया, बीड़ी बनाने वाला काम हो गया, कढ़ाई का हो गया, बुनाई का हो गया, बहुत काम थे। उन उद्योगों में अंशकालिक पार्शियल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता था। ये नहीं था कि फुल एम्प्लॉयमेंट था, पार्शियल एम्प्लॉयमेंट प्रदान करते थे। इनसे निवेशित पूंजी व तकनीकी स्तर अपेक्षाकृत निम्न होता था, यानी बहुत कम पूंजी की इसमें आवश्यकता पड़ती थी, तथा स्थानीय कच्चे माल व कुशलता का प्रयोग किया जाता था। देखो दो वर्ड यूज किए गए, जो लोकल लेवल पर रॉ मटेरियल मिलता था उसी से वो उद्योग संचालित होता था, और इसमें कुशलता जो स्किल है वो बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। ये उद्योग अधिकांशतः स्वयं मालिक द्वारा या अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाया जाता था। ये देखो, स्वयं मालिक द्वारा या
जो फैमिली मेंबर होते, जैसे आपने देखा होगा साइकिल बनाने की दुकान, तो उसमें एक व्यक्ति बैठता, दो व्यक्ति बैठते, चाय बनाने की, तो सब कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक फैमिली के ही सारे मेंबर क्या होते हैं, इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और उनके द्वारा इस प्रकार के उद्योग संचालित कर लिए जाते हैं, तो इन्हें हम लोग कुटीर उद्योग की श्रेणी के अंतर्गत रख देते हैं। अगला है लघु उद्योग। तो लघु उद्योग में प्रायः पावर मशीन, यानी जो बिजली से चलने वाली मशीन होती हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, यानी पावर टूल्स का इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं। वह आधुनिक उत्पादन विधियों का भी प्रयोग इसमें किया जाता है, क्योंकि लघु उद्योग होता है तो इसमें जो मॉडर्न आपके पास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होती है, उनका प्रयोग हम लोग इसमें करते हैं। इसमें साधारणतया स्थायी रूप से पूरे समय के लिए कार्य किया जाता है, ठीक है, यानी फुल टाइम के लिए। यानी ये ऐसा नहीं जैसे कुटीर उद्योग अभी आपने देखा, तो कुटीर उद्योग मान लीजिए आपका ऐसा है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल में मान लीजिए कि जूस की दुकान है और वो कहते हैं आम का जूस निकालते हैं, तो ये कुटीर उद्योग आपका केवल 2 महीने या 3 महीने चलता है। तो ये देखिए पार्शियल टाइम में चलता है, कुछ समय के लिए संचालित होता है। लेकिन जैसे मक्के अब भुट्टा है, उसको लोग क्या करते हैं, उससे बिजनेस चलाने लगते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ये बंद हो जाता है। बट जो आपका लघु उद्योग होता है, ये पूरे वर्ष संचालित होता है, पूरे वर्ष संचालित होता है, ये इसमें किया जाता है। दूसरा, लघु एवं कुटीर उद्योग की परिभाषा। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग सामान्यतः एक जैसे ही जान पड़ते हैं, इसलिए इनका एक साथ ही नाम लिया जाता है, किंतु इन दोनों में जरा सा अंतर देखा जा सकता है। वो माइनर डिफरेंस क्या है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, बट बाय डिफिनेशन देखना पड़ेगा। लघु उद्योग ऐसे उद्योग को कहा जाता है जिसमें विनिर्मित यानी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट बनते हैं, उत्पादन और सेवाओं का प्रतिपादन छोटे पैमाने पर किया जाता है, यानी उत्पादन होता है लेकिन छोटे पैमाने पर, और इसमें निवेश की सीमा जो होती है वो 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक होती है। ये देखो, ये चेंज होता रहता है डेटा, ये डेटा हरदम बदलता रहता है, इसलिए इस पे बहुत गौर रखना कि 5 करोड़ 7 करोड़ ऐसा भी हो सकता है, तो ये डेटा आपको रखना पड़ेगा। पहले ये 20 लाख था, फिर 50 लाख हुआ, फिर 80 लाख हुआ, फिर 1 करोड़ हुआ, फिर 2 करोड़ हुआ, फिर 5 करोड़ हुआ। इस तरह करके लघु उद्योग की जो डिफिनीशन थी, लघु उद्योग के अंतर्गत अगर 5 करोड़ रुपए तक का निवेश इसमें है, तो वहां तक को हम लोग लघु उद्योग की श्रेणी के अंतर्गत काउंट करते थे। कुटीर उद्योग अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, मैंने बहुत ब्रॉड डिफिनेशन आपके साथ डिस्कस किया था। सिंपलीफाई इसको कर लेते हैं कि ऐसे उद्योग जिसमें उत्पादन और सेवाओं का सृजन घर से ही किया जाता है, बाई होम से ही किया जाता है, और इसके लिए किसी कारखाने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी घर पर ही सारे काम को संपादित किया जाता है। इस उद्योग में कम पूंजी में कुशल कारीगरों द्वारा अपने हाथ से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, यानी इसमें हैंडमेड प्रोडक्ट का प्रयोग यानी निर्माण बहुत ज्यादा होता है, और इसमें इनको हम ये एक काम कह सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है, जो अपनी कार्य कुशलता के आधार पर पनपती, फलती एवं फूलती है, यानी खुद की स्किल अगर इनके पास होती है तो इस प्रकार के उद्योग बहुत अच्छे से संचालित होते हैं, और ये किसी परिवार के रोजगार तथा आय का प्रमुख साधन था। याद रखना, कौन सा? कुटीर उद्योग एक परिवार के रोजगार का एवं आय का प्रमुख साधन माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये कुटीर उद्योग क्या थी, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, तो भारत स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप हमारे पास बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, हमारे पास जीविका चलाने की बड़ी समस्या थी। तो उस समय गांधी जी ने चरखा चलाया था, तो उन्होंने कहा था कि अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी खुद संपादित करिए, और कुटीर उद्योगों को उन्होंने प्रमोट किया था कि अगर हम चरखे से तागा बनाएंगे और उस तागे को बाजार में सेल करेंगे तो हमारी परिवार की जीविका संचालित होगी। तो गांधी जी ने लघु एवं कुटीर उद्योगों के महत्व पर बहुत ज्यादा बल दिया था, और उन्होंने कहा था कि लघु एवं कुटीर उद्योग लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग होते हैं, जो लोकल स्किल को यूज करके हमारी जीविका का साधन बन सकते हैं, और हम कभी भी क्या हो जाए, गरीबी का शिकार नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस प्रकार उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योगों ने पूरी अर्थव्यवस्था को संभाल लिया था।
लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्व। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। लघु एवं कुटीर उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग है और इनकी कभी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। और इनको अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो सबसे पहले ये हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत ज्यादा योगदान प्रदान करते हैं। ठीक है, देखिए भारत में जो समस्या है वो सबसे बड़ी है एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है और इन उद्योगों ने हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्यों? क्योंकि लोकल में जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है या हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल होता है, उससे कौन सी वस्तुएं निर्मित हो सकती हैं, वो लघु एवं कुटीर उद्योग जो उस क्षेत्र में संचालित होते हैं उनको पता होता है। तो इस प्रकार उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार में सहयोग देने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण बेरोजगारी की समस्या व्यापक रूप में देखी जाती है। लघु एवं कुटीर उद्योग श्रम प्रधान होते हुए हैं, जिनके कारण इन उद्योगों से रोजगार में पर्याप्त वृद्धि होती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। में कढ़ाइयाँ, काली की देन तो है। मैं देखो अभी आपको बताऊं, निर्माण वो इंटरनेशनल मार्केटिंग के रूप में कन्वर्ट काम पकड़ाएंगे। जैसे मार्केटिंग बहुत लोगों का विकेंद्रीकरण। देखो
ना तो हमारे पास रहने का अच्छा मकान का होगा। तो इस प्रकार जो हमारे सिटीज में लोग बहुत है, जैसे आपने देखा लोगों के प्रमोट करने के परिणाम स्वरूप को कम करने में सहायक हुआ। यूपी के लोग भाग कर जा रहे हैं, मुंबई भाग की आवश्यकता लघु एवं कुटीर उद्योग किए हो, चलो ठीक है, बीटेक नहीं किए हो तो का बच्चा ये समझ, ऐसे उनके दिमाग में एक सेटअप बन जाता है। तो लघु उद्योगों की लघु एवं कुटीर उद्योग बेहतर तरीके से इनको नॉन ड्यूरेबल कमोडिटी का उत्पादन करता है। तो
जो होता है वो 5 से 10 साल है। समान वितरण का मतलब होता है कि देखो, एक होती है रीजनल इनइक्वल, उद्योग देश के लक्ष्य पूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सिर्फ उत्पाद के अंतर को कम करने में भी आवश्यक होता है। ठीक है, उस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को यह समाप्त करता है। करना न दे करके बड़े लघु एवं कुटीर उद्योग क्या करते हैं, बंद होने लगे। ठीक है, तो कच्चे माल की जो किसान चाह रहे थे, ये चीनी उद्योग वो इसमें फंसना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि इसमें गुड़ बनेगा, फिर ये मार्केट में जाएगा, मार्केट में बिकेगा, तब तो इसलिए हमारे पास क्या होता है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल थी वो काफी होने लगे। होगा, आज क्या होते हैं, कंडी, छोटे छोटे कंडी या चारपाई भी आपका कोई हम कुटीर उद्योगों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपनी
कि इनके पास क्या होता है, छोटे मोटे उद्योग अपनी परंपरागत तकनीक पे ही काम करते वो बंद होने लगते हैं। देते चले गए, जिसके परिणाम स्वरूप ये उद्योग और ये एक हमारे लिए एक बिग चैलेंज हो गया, एक बिग प्रॉब्लम हो गई, और हमारे उद्योग लगातार बंद होते चले गए। कोई भी फाइनेंस कर सकता, पैसा दे देता, बैंक दे देते हैं, लेकिन एक किसान या एक छोटे उद्योग के लिए फाइनेंस के लिए कोई आगे हाथ नहीं बढ़ाता। इनके पास पहले तो प्रॉफिट कम था, दूसरा इनकी मशीनें पुरानी थी, इनको बिग लोन की आवश्यकता पड़ी और ये बिग लोन नहीं मेंटेन कर पाए, जिससे क्राइसिस हुई, और ये क्राइसिस इनके लिए प्रॉब्लम थी। आ जाता था, किया